NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पन्ना के दूरस्थ आदिवासी अंचल कलदा श्यामगिरी पठार में पहली बार श्री राम कथा का सबसे भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आदिवासी क्षेत्र में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं उसके प्रचार प्रसार के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज जी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बागेश्वर धाम सरकार आज 17 अक्टूबर दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजन किया गया। आज सुबह 9 बजे से ही श्यामगिरी रेस्ट हाउस में महाराज जी ने दरबार लगाया। साथ ही इस दुर्गम पिछड़े इलाके में लोगों को ग्राम भमका पौड़ी में जाकर गरीबों के बीच जाकर कंबल व साड़ी वितरित की गई। प्रशासन के सहयोग से इस महाराज जी के द्वारा जरूरतमंदों की सुविधा के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। कथा के दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया और हजारों की संख्या में वनवासी सहित दूर दूर से आए भक्त भंडारे में प्रसाद पाकर धन्य हो रहे हैं। लोकप्रिय युवा संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कलदा क्षेत्र में कथा करने का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के वनवासी स्वरूप को आदिवासियों के बीच पहुंचाना है। पन्ना से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संग लेकर के हम वन में आए हैं ताकि ये भोले भाले वनवासी अपने पूर्वजों के आदर्शों को, अपनी वीरता को ना भी भूल जाएं। ये वनवासी हैं वीर, राम जी हैं रघुवीर। इस आयोजन से आदिवासी वनवासियों के जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? बहुत। एक तो प्रभाव ये पड़ा कि जहाँ कथा हुई वहाँ आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हुआ है, क्योंकि कम से कम 50,000 लोग बाहर के भक्त आए। उन्होंने गुटखा भी खरीदा, न जाने क्या क्या खरीदा, चाय भी पी, दुनियादारी ली, तो वो पैसा कहाँ आया? इन्हीं लोगों के पास आया। एक तो ये, दूसरा सनातनी संस्कृति के प्रचार के कारण इनके जो नशा पदार्थ में जीवन व्यतीत हो रहा था, पौवा और महुआ में, महुआ इनकी जीविका है, लेकिन पौवा पी करके ये सब बर्बाद कर देते हैं। कई नहीं 1 लाख वनवासी लोगों ने हमारे साथ शपथ ली है कि हम नशा नहीं करेंगे और जो नशा करेगा उसको रोकेंगे। 1 लाख ना सही 10,000 भी सुधर गए तो पूरा वन सुधर गया, और इसकी शुरुआत अगर हो रही है बहुत अच्छी है। तीसरा लाभ इन वनवासियों को ये हुआ कि इनके पास आज तक कोई बड़ा नेता या बहुत बड़ा संत नहीं आ पाया, तो भारत के अनेक संत आए हैं। 2-3 संत मैहर वाले महात्मा, हम तो संत नहीं हैं पर मैहर वाले महात्मा जी आए, और राजपीठ से भी बहुत लोग आए, उनको भी इनकी दशा देखने को मिली। अब वो कुछ ना कुछ उस पर कार्य करेंगे। तो एक तो ये लाभ हुआ। चौथा लाभ, सबरी माता का मंदिर जो इनका आदर्श है वनवासियों का, उसको बनाने की संकल्प यात्रा दास के मुख से व्यासपीठ से प्रारंभ हुई। ये चौथा लाभ वनवासियों को मिल गया है। 5वां लाभ, 3 दिन तक भंडारा, और इस प्रकार से अपने आदर्श और सनातनीय संस्कृति में डूबने का उनको पहली बार जीवन में इतने साल बाद मौका मिला। ये भी इनके लिए एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। 6वां लाभ, इनको सब पिछड़ा और बिछड़ा कहते थे, जो पंडाल में सिर्फ ताली बजाने के काम आते